ऐसे कई लोग हैं, उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें दो बातें पैरेलली चल रही हैं। जैसे रेल की पटरी दोनों सामने समानांतर चलती है, अगर दोनों नहीं हो तो रेल नहीं चल पाएगी। उसी तरह से बिहार की राजनीति भी दो पटरियों पर हमेशा चलती है, कभी इधर कभी उधर। मनोहर लाल खट्टर उनको नियुक्त करके भेजा और उन्हें एक जिम्मेवारी दी गई है, जिसकी चर्चा हमने सुबह ही आपको कर दिया था कि उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि वो बिहार में ऐसे लोगों का चयन करें, एक ऐसी टीम बनाएं जो नीतीश कुमार के साथ कंटिन्यू करे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बाजी लगातार पलटने की बात कर रहे हैं हम, और क्यों कर रहे हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है। अभी तक नीतीश कुमार ने अपने इरादे स्पष्ट नहीं किए हैं। हालांकि नीतीश कुमार अपने रूटीन वर्क में लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ बिहार में बहुत सारी राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो तेजी से बदल रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिता पुत्र के बीच में ही काफी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार हमारे साथ आए, हम उनके लिए दरवाजे खोल करके बैठे हैं, उन्हें भी अपने आप को थोड़ा सा और ब्रॉड करना पड़ेगा। तो पुत्र कह रहे हैं कि नहीं, और ये पुत्र जो अपने पिता की ही तस्वीरें गायब कर दी हैं एक बार फिर से। 2019 आपको याद होगा, 2019 में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीरें गायब कर दी थी, और उन्हें ऐसा लगा था कि 2019 में वो अपने दम पर बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो विरासत किसकी संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की विरासत संभाल रहे हैं, और उन्होंने इन 5-6 सालों में जो अपनी राजनीतिक कद बढ़ाई है या फिर राजनीतिक नॉलेज जो उनके पास आया है, ये लालू प्रसाद सहित नीतीश कुमार का दोनों का मिक्सचर है। दोनों की तरह राजनीति करते हैं, और यही कारण है कि अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी उनके जो फैसले होते हैं वो फैसले अटक भी जाते हैं, फंस जाते हैं। आज जो हम आपके सामने खबर लेकर के आए हैं, जिसमें जो हमारे पास जानकारियां मिली हैं, और शाम होते होते तक, अभी रात होने से पहले जो हमारे पास अभी अभी दिल्ली से लेकर पटना तक की जानकारियां आ रही हैं, उस जानकारी के अनुसार 24 घंटे के अंदर में बिहार में एक बड़ा राजनीतिक खेल होने वाला है। क्या खेल है हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि बड़ा पॉलिटिकल शो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मौका भी है, माहौल भी है, और इस माहौल के साथ साथ मंच भी सेट कर दिया गया है। लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में आपने देखा होगा कि हमने सुबह सुबह जो खबर किया है कि इससे पहले 6 तारीख को आने का कार्यक्रम था अमित शाह का, जिसे ये कह करके खत्म कर दिया गया था या उस पर विराम लगा दिया गया था कि नरेंद्र मोदी के आने और नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में जो डिफरेंसेस पैदा हुए थे, शब्दों को लेकर के, बातों को लेकर के या बयान को लेकर के, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा चिंतित भी हैं, और जो जोड़ घटाव आंकड़ों की गणित से खेल हो रहा है, उस गणित में वो कहीं ना कहीं उलझ जा रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि उदाहरण का जो हिसाब आप सॉल्व करने जाते हैं, तो अगर उदाहरण सही है लेकिन हिसाब सॉल्व करने में कभी कभी आप मिस कर जाते हैं, तो उत्तर सही नहीं आता है। बिल्कुल उसी जाल में फंसे नरेंद्र मोदी आंकड़ों की बाजीगरी में 293 के आंकड़े को गिन तो रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका नजर आ रही थी नीतीश कुमार पर, तो नीतीश नायडू, शिंदे और चिराग पासवान पर उनकी नजर आ जा रही थी। चिराग पासवान यदि नहीं भी उस आंकड़ों के बाजीगरी में साथ रहे, तब भी नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही थी, और यही कारण था कि नरेंद्र मोदी ने बहुत तेजी से फैसले लेने शुरू कर दिए। उन फैसलों का असर यह हुआ कि आपको पता होगा कि बिहार में उन्होंने अपने सबसे करीबी, सबसे चहेते, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल जो उनके साथ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, उनको नियुक्त करके भेजा, और उन्हें एक जिम्मेवारी दी गई है, जिसकी चर्चा हमने सुबह ही आपको कर दिया था कि उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि वो बिहार में ऐसे लोगों का चयन करें, एक ऐसी टीम बनाएं जो नीतीश कुमार के साथ कंटिन्यू करे। यानी आप समझ गए होंगे, आपको याद होगा, याद कीजिए ना, 2015 से लेकर के शुरू हो जाइए आप, और 2025 चल रहा है, 2025 तक अगर आइएगा तो इस बीच में कई ऐसे लोग हैं जो लोग विपक्ष में रह करके भी न तो उनके बंगले खाली कराए जाते हैं, और न ही उन पर किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप होता है। अगर बीच में कोई चाहता भी है कि थोड़ा सा अपनी बात को रख दें, तो नीतीश कुमार तुरंत उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि तुम बैठो, तुमसे बात नहीं करना है, हम जानते हैं तुमको क्या बात करना है, तुम इसीलिए ना हमको बोलोगे कि तुमको पटिया वाला कुछ दे देगा सब। ऐसे कई लोग हैं।
उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें दो बातें पैरेलली चल रही हैं। जैसे रेल की पटरी दोनों सामने समानांतर चलती है, अगर दोनों नहीं हो तो रेल नहीं चल पाएगी, उसी तरह से बिहार की राजनीति भी दो पटरियों पर हमेशा चलती है, कभी इधर कभी उधर। नीतीश कुमार के पास दो विकल्प हैं। एक, वो एनडीए के साथ रह करके 2025 का चुनाव लड़े, तो उसमें उनको आंकड़ों का खेल खेलना पड़ेगा। कौन से आंकड़े फिट बैठते हैं, कौन से आंकड़े फिट नहीं बैठते हैं। अचानक से आपने देखा होगा कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने वाले नीतीश कुमार कूदी मार करके चले आए थे फिर से एनडीए में। इतना बड़ा गठबंधन बना दिया, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो गैर भाजपाई दल थे उन सबको जुटा भी दिया, लेकिन अपने भाग करके चले आए, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो इस गठबंधन से दूर रहेंगे तो हो सकता है कि उनको जो सीटें आनी चाहिए वो नहीं आएंगी, या फिर वो प्रदर्शन वो नहीं कर पाएंगे। आपने देखा कि वो कम से कम इतना तो जरूर रहा कि नीतीश कुमार के इधर आने से उनकी 12 सीटें सिक्योर रही, और भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट करके 12 सीटें लाने का काम किया है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि ये लोकसभा का चुनाव था और प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव था, अब मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है, और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो जोड़ घटाव वाली शैली है और उनकी रणनीति है वो काम करना शुरू कर चुकी है। अमित शाह के बयान की बात कर लें या फिर बिहार के कई नेताओं के बयान, इन सबको लेकर के अगर कैलकुलेट करके एक जगह आप लेकर के आते हैं तो उसका लब्बो-लुआब यही है कि सभी ने, अमित शाह ने उस बयान के बाद से बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। इसके बाद जो बिहार के कई नेताओं ने बयान दिए हैं वो फिर से पलटी मार करके माफी भी मांग चुके हैं एक तरह से समझिए तो, और नीतीश कुमार को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कह भी दिया है कि हमारे नेता तो नीतीश कुमार होंगे और इन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव भी लड़ेंगे। आपको याद है कि आज ही हम बता रहे थे आपको कि सम्राट चौधरी से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में बहुत कुछ किया है, तो फिर सवाल कहां उठता है इधर उधर होने का। उन्होंने खुद कहा कि हमारा काम बोलता है। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में जो किया है उसके लिए हमको कहने की जरूरत नहीं है, हमारा काम बोलता है। और आज नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं, उस यात्रा के अनुसार आप देख लीजिए तो लोग कितने संतुष्ट और कितने खुश हैं ये देख करके आप अंदाजा लगाइए। लेकिन इसी बीच में इस 24 घंटे के दौरान जो घटनाक्रम बदलने वाले हैं, जो मंच सज के तैयार है, उस मंच पर होगा क्या? सबसे बड़ी बात जो हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को नीतीश कुमार से माफी मांगने के लिए भेजा है। ऐसा पहले भी आपको देखने को मिला होगा, याद होगा जेपी नड्डा ने जब ये बात कही थी कि जो छोटी पार्टियां हैं या तो विलीन हो जाएंगी या विलय कर जाएंगी। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार ने सरकार बदल दी थी, और जब जेपी नड्डा आकर के नीतीश कुमार से माफी मांग के गए थे तभी सरकार फिर से बहाल भी हुई थी। आपको याद होगा कि जनवरी में जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए की तरफ स्विच करने वाले थे तो जेपी नड्डा का आगमन हुआ था, और तुरंत उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। जेपी नड्डा ने उन सारी बातों को कहीं ना कहीं राख डालने की बात कही थी। एक बार फिर से इस बार जद में नीतीश कुमार के अमित शाह हैं, और अमित शाह का कार्यक्रम जो है वो एक दिन पहले लगाया गया है। मौका भी है, दस्तूर भी है, और एक ऐसे कार्यक्रम में जहां नीतीश कुमार निश्चित रूप से जाएंगे। ये कार्यक्रम है नीतीश कुमार के बहुत पुराने दोस्त सुशील मोदी की जन्म जयंती का। इस कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एक मंच सजाया गया है। हालांकि मौका राजनीतिक बातों का नहीं होगा, लेकिन जब पॉलिटिशियन जुटते हैं तो आपको पता है ना कि पॉलिटिकल शो खूब होता है। इसमें भी पॉलिटिकल शो होगा, क्योंकि मनमोहन सिंह के जब श्रद्धांजलि देने के लिए गए हुए थे दिल्ली तो खूब पॉलिटिकल शो हुआ, तो क्या बिहार में नहीं होगा? बिल्कुल उसी अंदाज में जो दिल्ली में हुआ बिहार में मंच सजा करके रखा हुआ है। और इस मंच पर आपको सबसे बड़ी बात हम बताने जा रहे हैं जो शायद अब तक कहीं से आपको मिला नहीं होगा, कि इस 24 घंटे के अंदर में जो खेल होगा उसमें दो बातें आप याद करके रख लीजिए। अगर अमित शाह और नीतीश कुमार का टाइमिंग अगर एक होता है सुशील मोदी के उस श्रद्धांजलि सभा में जाने का, तो इसका मतलब है कि माफी मांगने वाला कार्यक्रम पूरी तरह से फिट है। अगर नीतीश कुमार सुशील मोदी के इस कार्यक्रम में भी दूरी बना लेते हैं अगर अमित शाह से, तो इसके मायने कुछ अलग होंगे। मायने क्या होंगे? तो मीसा भारती का बयान याद रखिए आप।
आपको याद होगा कि तुरंत मैंने शुरू में ही बताया था कि पिता और पुत्र में काफी कंट्राडिक्शन है। तेजस्वी यादव दरवाजा बंद करते हैं, लालू प्रसाद दरवाजा खोल करके पूरा, जैसे उन फाटक खोल करके बैठते थे पहले अपने जमाने में, उसी तरह से फाटक खोल करके टेबल पर गोड़ रख करके बैठते हैं और अगल बगल में लोग आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। उन्होंने खुल के कह दिया कि मेरा दरवाजा तो खुला है, आप भी आप खोल के आइए ना। ऐसी स्थिति में भले ही आपने देखा होगा कि कहा हो तेजस्वी यादव ने कि दरवाजे बंद हैं, लेकिन जब आमने सामने हुए, मौका था, दस्तूर था, तो दोनों के बीच में जो बातें हुई, जिस सहजता से दोनों मिले और जिस तरह से कंधे पर हाथ देकर के नीतीश कुमार ने भी उनके अभिवादन को स्वीकार किया, ये भी एक बड़ी बात थी। इन सारी बातों के साथ साथ मीसा भारती का इसमें एंट्री कर जाना और मीसा भारती का लालू प्रसाद के बयान पर ठप्पा लगाना कहीं ना कहीं एक नई कहानी को जन्म दे रहा है। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि दिल्ली में जो एपिसोड हुआ था, उसी एपिसोड का आपको रिप्ले देखने को मिल सकता है बिहार में, जब आएंगे अमित शाह। और अगर, फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर अमित शाह और नीतीश कुमार की टाइमिंग एक होती है श्रद्धांजलि सभा की, तो ये मान के चलिएगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। अगर दोनों नहीं आते हैं एक साथ एक टाइम पर, तो इसके मायने आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि जो ऑफर है लालू प्रसाद का, उस ऑफर में मीसा भारती की एंट्री कुछ अलग कहानी कह रही है। और वो कहानी आपको याद होगा कि जब जनवरी में नीतीश कुमार अलग हुए थे, तो एक बेटी से ही शुरू हुआ था, उनके ट्वीट से शुरू हुआ था। एक बार फिर से अपने पिता के बयानों को पूरी तरह से मान सम्मान देते हुए एक बेटी ने ही ये कहा है कि आएंगे तो हमें स्वीकार हैं, तो इसके मायने आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। यानी कि ये 24 घंटा जो है वो बिहार की राजनीति और खास करके बिहार की सरकार पर बहुत भारी है। देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है, क्या ये पूरा का पूरा माहौल जैसा हम बता रहे हैं उसी तरह से होता है, या फिर ये दो पार्टों में बढ़ जाता है। सुशील मोदी के इस जन्म जयंती के कार्यक्रम में जो बातें सामने आएंगी, उसमें बहुत कुछ छिपा होगा बिहार की राजनीति का, और खास करके नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते को लेकर के। इंतजार कीजिए, हमारी नजर तो पूरी तरह से बनी हुई है। हम कल भी पूरे दिन आपके साथ रहेंगे और एक एक सेकंड का अपडेट आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681